आप सबको जय मसीह की। मैं उस शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तय दिल से उस शक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो आज का वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और उसके 1 पद से प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा। इस वचन द्वारा प्रभु बोले बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की तरफ जोड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु इस मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। देखिए, इस पृथ्वी पर जैसे ही एक व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो वो असत्य से पैदा होता है, क्योंकि यही पवित्र शास्त्र हमको बताता है। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता दाऊद के द्वारा प्रभु बताता है, उसके बाद में यशायाह के द्वारा परमेश्वर वचन बताता है कि हमारा नाम गर्भ से ही पापी अपराधी पड़ा हुआ है। माँ गर्भ से हम पापी पैदा होते हैं, तो असत्य के साथ हम पैदा होते हैं। तो 2009 में मुझसे एक सत्य की भेंट हुई और उस सत्य का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सत्य लेके आया। बाकी जो भी इस पृथ्वी पर आया सबके पास असत्य था, और यीशु मसीह वो सत्य है जिसको प्रभु यीशु मसीह को वो शैतान जो है उस सत्य को हमसे चुराना चाहता है, हटाना चाहता है। हमारे विरुद्ध चढ़ इसलिए आया है कि उस सत्य को हमारे जीवन से नाश कर दे, मतलब दूर कर दे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। तो अब ये जो चढ़ आया हमारा शत्रु है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हमारे जीवन से सत्य का नाश होने से हम बचा सकते हैं, इसको कुछ बातों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, हम जानेंगे। तो पहला काम हमको करना है कि गढ़ को दृढ़ करना है। कहता है गढ़ को दृढ़ कर। तो एक ऐसी बाउंड्री, ऐसा वॉल हमको बनाना है, एक ऐसा एरिया बनाना है जिसमें दुष्ट जो है उस सत्य को असत्य में परिवर्तित न करे। उस बाउंड्री को बनाने के लिए हमको एक गढ़ बनाना है, एक ऐसी जगह बनानी है जिससे कि दुष्ट जो है प्रहार करे लेकिन वो हार जाए, हमारे जीवन से उस सत्य का नाश ना करे। तो पहला काम हमको बनाना है गढ़। और गढ़ बनाने के लिए प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय और उसके 42 पद से हम देखेंगे कि हमको गढ़ कैसे बनाना है। तो पहला काम हमको करना है, देखिए क्या बोलता है 42 पद में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रभु का वचन कहता है हमको पहला काम हमको गढ़ बनाने के लिए करना है कि प्रेरितों शिक्षा पानी है। प्रेरित कौन है? आज कोई इंसान, कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट, कोई पोप, कोई भी रेवरेंड वो प्रेरित नहीं है। वो प्रेरित है ये 66 पुस्तकें जो हमको दिया है ना, ये 66 पुस्तकों को लिखने वाले प्रेरित, ये 66 प्रेरित हमको बताएंगे, ये वचन हमको बताएगा कि हमको क्या शिक्षा की जरूरत है, कैसी शिक्षा की जरूरत है। इंसान आज पृथ्वी पर रहकर आपको बेवकूफ बना सकता है, लेकिन ये वचन आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। ये 6000 सालों से ये वचन इस पृथ्वी पर हमारे लिए प्रभु ने हमारे लाभ के रखा है ताकि हमारे जीवन से सत्य का नाश ना हो। तो इसलिए पहला काम हमको करना है कि इन 66 प्रेरितों से हमको शिक्षा पानी है। और दूसरा काम हमको ये करना है कि और संगति रखने में, मतलब इसी वचन के अनुसार ही हमको वो संगति में रखनी है। ये वचन कहता है कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है तो नहीं है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे, तो हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना ही रहे। इस पृथ्वी पर तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो तुम स्वर्ग में बड़े किए जाओगे, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि ये हमको बताएंगे कि हम परमेश्वर से कैसे संगति रख सकते हैं, कैसे उस सत्य को अपने जीवन में लागू करके चल सकते हैं। और इसका काम हम करना है कि 66 पुस्तकों में 66 प्रेरितों के साथ हमको परमेश्वर ने कहता है कि हमको संगति रखना है। ये दूसरा काम करना है हमको गढ़ बनाने के लिए। और
तीसरा काम हमको करना है रोटी तोड़ना, मतलब इसी वचन की रोटी हमको तोड़ना है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है जो स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, परमेश्वर वचन कहता है। इसलिए हमको शिक्षा पाना है, इन 66 प्रेरितों से संगति रखना है। इन 66 प्रेरितों के साथ जैसे सुबह उठते हैं सीधा आप भजन संहिता नीति वचन में जाइए, भजन संहिता दाऊद के साथ संगति करिए, तो आपको कैसे धन्य होना है वो तो बताएगा। उसके बाद में फिर एक अध्याय आप सुलेमान के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि हम अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को कैसे स्थिर कर सकते हैं, कैसे उस बुद्धि के अनुसार चल सकते हैं। उस बुद्धि को हमारे पास रखने के लिए, उस यीशु मसीह को हमारे पास रखने के लिए क्या क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है, ये सुलेमान बताएगा। तो उठते ही दाऊद से जाकर के संगति कीजिए, उस प्रेरित से कीजिए, फिर सुलेमान के पास जाइए। फिर उसके बाद उत्पत्ति से लेकर के अय्यूब तक संगति कीजिए उन प्रेरितों से। उसके बाद में फिर सबोपदेश से लेकर मलाकी तक एक अध्याय उन प्रेरितों से शिक्षा पाइए, संगति रखिए, उनके साथ में रोटी तोड़िए। और परमेश्वर ने कहता है कि मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक अध्याय के द्वारा उन प्रेरितों से हमको शिक्षा पानी है। तो कोई इंसान को प्रेरित मत बोलिए, वो प्रेरित नहीं है। मतलब प्रेरित का मतलब होता है परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार चलने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन प्रेरित कहता है। तो आज तो कोई भी प्रेरित ऐसा पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि आज हमारा नाम पुस्तक में इस पृथ्वी पर नहीं लिखा जाएगा। हमको जितना चाहिए 66 प्रेरितों को हमको दे दिया गया है। इन्हीं 66 प्रेरितों से हमको शिक्षा पाना है, संगति रखना है और इन्हीं के साथ में रोटी तोड़ना है। और जब आप इस काम को करेंगे ना, तो फिर आपको परमेश्वर का वचन बताएगा कि कौन ऐसा प्रेरित है जो इस पृथ्वी पर इन प्रेरितों के अनुसार, इन 66 प्रेरितों के अनुसार शिक्षा पा रहा है, संगति रख रहा है और इन्हीं के साथ में रोटी तोड़ रहा है। तो उनके साथ में हमको मिलना जुलना है, वचन का आदान प्रदान करना है। परमेश्वर वचन को बताता है। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि पहला काम हमको करना है, प्रेरितों से शिक्षा पाना है और उसके बाद में फिर संगति रखना है, फिर रोटी तोड़ना है और प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। जैसे एक लौ जलती रहती है लगातार लगातार, जब तक उसमें से तेल खत्म नहीं होता तब तक वो जलती रहती है। ताज वो बत्ती इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने कहता है कि हम है, और वो रोशनी यीशु मसीह है, और वो तेल जो है वो पवित्र आत्मा है, और जो वो दिया है, जो मट्टी का दिया है, वो परमेश्वर है। तो अगर हम लगातार उस लौ की तरह प्रार्थना करेंगे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको प्रार्थना करने में लवली रहना है, लवली रहना है। इसीलिए परमेश्वर वचन पहला थिस्सलुनीकी उसके 5:17 में कहता है, क्या बोलता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर मतलब गैपिंग नहीं आना चाहिए। तो प्रार्थना में जब हम लगे रहेंगे, लवलीन रहेंगे, तो परमेश्वर वचन कहता है कि फिर शैतान हमको इन प्रेरितों से शिक्षा पाने से रोक नहीं सकेगा, इनसे संगति रखने से रोक नहीं सकेगा और इनके साथ में रोटी तोड़ने से रोक नहीं सकेगा। तो इसलिए पृथ्वी पर हमको परमेश्वर बताना चाहता है कि ये गढ़ हमको बनाना है, ये 4 दरवाजे हमको बनाने हैं। 4 दरवाजों के द्वारा शैतान को, उस सत्यानाशी को हमारे जीवन में आने से रोकना है, परमेश्वर वचन कहता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको आज बताता है कि शिक्षा इनसे लें, संगति इनके साथ रखें और रोटी भी इनके साथ तोड़ें। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमको एक गढ़ बनाना है। ये गढ़ बना करके शैतान को, उस सत्यानाशी को अपने जीवन से दूर करना है। वो हमारे जीवन से सत्यानाश करना चाहता है, लेकिन हम उस सत्यानाशी को, जो असत्य है, जो बुराई है में रहने वाला है, जो पाप में रहने वाला है, जो गंदगी में रहने वाला है, उसको इस वचन के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। तो परमेश्वर वचन कहता है कि ये 4 काम करके हमको प्रभु के नाम की महिमा करनी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ। देखिए, मार्ग को देखना है। यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूं। अब यीशु मसीह मार्ग है, हमको उसको देखना है और मार्ग देखते हुए हमको चौकस रहना है। जैसे हम गाड़ी चलाते समय चौकस रहते हैं, जैसे हम पैसे का लेन देन करते समय चौकस रहते हैं, जैसे हम सब्जी मार्केट में जाते समय हम चौकस रहते हैं, जैसे हम सब्जी लेते हैं, छाड़ के लेते हैं, हम चौकस रहते हैं, हर चीज में हम चौकस रहते हैं। उसी तरह परमेश्वर वचन कहता है कि हमको भी, हम परमेश्वर को, इस मसीह को जो मार्ग है उसको देखते हुए हमको चौकस रहना है, ताकि शैतान उस सत्य को हमारे जीवन से नाश न करे।
तो दूसरा काम हमको ये करना है कि हमको मार्ग देखना है, और तीसरा काम हमको ये करना है कि हमको चौकस रहना है प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए। और परमेश्वर वचन कहता है कि हमको चौथा काम ये करना है कि अपनी कमर कसना है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको सत्य से कमर कस ले, सत्य से कमर कस ले। यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है सत्य से अपनी कमर को कस ले। तो ये वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और ये पवित्र 66 पुस्तकें जो सत्य है, इसी के द्वारा हमको कमर कसना है, परमेश्वर वचन कहता है। और बोलता है कि बल बढ़ा, अपना बल बढ़ा। तो परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारा बल है, हमारा बल मूल है। यीशु मसीह के साथ में रहेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि उस मार्ग में चलेंगे, चौकस रहेंगे, अपनी कमर को कस कर रखेंगे, सत्य से अपनी कमर को कस कर रखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के बल को अपने जीवन में हम लागू कर पाएंगे, जिससे उस सत्यानाश करने वाला जो हमारे विरुद्ध चढ़ाया है उसका हम सामना कर पाएंगे। तो पहला काम हमको गढ़ बनाना है, उन 4 दरवाजों को अपने उस बाउंड्री में फिट करना है, जिससे कि हम उसको अंदर आने से बंद कर दें, और उसको अंदर आने से हम रोक सके। और दरवाजे हम जब शिक्षा पाएंगे, संगति रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे और प्रार्थना में लवली रहेंगे, तो दरवाजों की चाबी हमारे पास रहेगी, हम खोल सकेंगे। उसको देखते हुए चौकस रहेंगे, कमर कस कर रहेंगे, सत्य से अपनी कमर कस कर रहेंगे, और उस बल के साथ, इस मसीह के साथ हम रह पाएंगे। तो आज वो सत्य नाश करने वाला इस पृथ्वी पर आ रहा है, और हमको प्रभु यीशु मसीह से अलग करना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह अगर हमारे साथ रहेगा तो जानता है कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए आज का ये वचन हमको दिया है कि उस सत्यानाशी को, जो हमारे जीवन से सत्य का नाश करना चाहता है, उस दुष्ट, वो शैतान, वो जो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है, जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 15 पद में कहा था कि एक ऐसी स्त्री के द्वारा एक बच्चा जन्म लेगा जो तेरे सर को कूच लेगा, सर को कूच लेगा, और उस मसीह ने उसको कुचल दिया है क्रूस पर। इसलिए वो निहत्ता है, और प्रभु यीशु मसीह अगर रहेगा तो शैतान हमारे पास निहत्ता रहेगा, क्योंकि शैतान परमेश्वर से कांपता है। 6000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति का रहती है, और कहती है तू अभी से हमको दंड देने के लिए आ गया, उस सजा की जगह में भेजने के लिए आ गया, अभी तो समय नहीं हुआ है, क्या समय हो गया है, वो डाउटफुल हो गया। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि वो उससे कांप गया। तो दुष्ट आत्मा इस मसीह से कांपती है, इसलिए इस मसीह अगर हमारे साथ रहेगा तो वो सत्य का कभी भी नाश शैतान नहीं कर पाएगा। हमारा विरोधी शैतान है जो हमको फाड़ डालना चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए इस पृथ्वी पर रहकर हमको गढ़ बनाना है, मार्ग को परमेश्वर का देखना है, यीशु मसीह को देखना है, और देखते हुए चौकस रहना है, अपनी कमर को सत्य से कसना है, यीशु मसीह से कसना है, और उस बल को, इस मसीह रूपी बल को अपने जीवन में लगातार हमको लेकर के चलना है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, यूहन्ना 10:27 में परमेश्वर वचन कहता है। इसलिए भेड़ बनकर यीशु मसीह के साथ रहें, उस चरवाहे के साथ रहें, उसी को अगुआ बोले, उसी को पास्टर बोले, उसी को रेवरेंड बोले, उसी को सब कुछ बोले। वही एवेंजलिस्ट है, वही डॉक्टरेट है, वही पॉप है। अब कोई और एक इंसान को जगह ना दे, अगर देते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, मान रहा है। तो जब आप इन प्रेरितों से शिक्षा पाएंगे, संगति रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे और प्रार्थना करें, लवली रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको वो दिखाई दे देंगे कि कौन परमेश्वर के साथ चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। इस पृथ्वी पर रहते रहते परमेश्वर ने आज का दिन हमको दिया है ताकि इस काम को करके हम गढ़ बना लें और उस सत्यानाशी को जो हमारे विरुद्ध उठाया है निस्ते नाबूद कर दें। तो आज का ये वचन हमको प्रभु आशीष दिया और हम सबको भी आशीष मिले। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ।